इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के चलते हर कहीं मिलेट्स की बात हो रही है, जिसमें मिलेट्स खाने के फायदे और उनके प्रकारों पर गौर किया जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में मिलेट्स खाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, जिसका उल्लेख कई जगहों पर अलग अलग कार्यों के लिए किया गया है। साल 2018 में सबसे पहले फैक्ट द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित कर दिया। इसका नेतृत्व भारत द्वारा किया गया है, जिसमें 70 से अधिक देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया। मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनकी खेती शुष्क क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत में मुख्य रूप से मिलेट्स की रागी, सोरगम, समा, वारिगा, बाजरा की प्रजाति उपलब्ध है। मिलेट्स का इतिहास। प्राचीन समय में योगदान। पुराने समय में मिलेट्स यानी श्री अन्न का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था। यह भोज्य पदार्थ बनाने के साथ अनुष्ठानों में भी उपयोग किए जाते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कंगनी नामक मिलेट का उल्लेख किया है, जिसमें ऋषि कर्णव को राजा दुष्यंत के महल में शकुंतला को विदा करते हुए कंगनी डालते हुए बताया गया। यह शुभ शगुन की तरह होता है। सुश्रुत ऋषि ने भी अपनी संहिता में श्री अन्न के बारे में बताया है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में मिलेट्स खाने के कई फायदे बताए गए हैं। इसमें कौटिल्य द्वारा मोटे अनाज को पकाने और उसके उपयोग करने की सही विधि बताई है। मिलेट्स के प्रकार। मिलेट्स में आने वाले अनाज दो तरह के होते हैं। इनके आकार के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। पहला बड़े दाने वाले मिलेट्स और दूसरा छोटे दाने वाले मिलेट्स। बड़े दानों वाले मिलेट्स में ज्वार और बाजरा शामिल है, वहीं दूसरी ओर छोटे दानों वाले मिलेट्स में रागी, कोदो, सावा, कुटकी शामिल है। लेकिन इन अनाजों को आज गेहूं और चावल ने पीछे छोड़ दिया है। हमारे पूर्वजों द्वारा अधिकतर इन्हीं अनाजों का सेवन किया जाता था, जिसके कारण वे हमेशा स्वस्थ रहते थे। इन अनाजों की महत्वता को देखते हुए इन्हें दोबारा से भारतीय थाली में लाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार द्वारा भी लोगों से इन अनाजों को उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। मिलेट्स का भारत में उत्पादन व स्थान। भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 7 राज्य 85% मिलेट्स का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा श्री अन्न उगाया जाता है, क्योंकि मिलेट्स की खेती करने के लिए अन्य फसलों के मुकाबले कम पानी लगता है। कर्नाटक में मिलेट्स का उत्पादन। हरियाणा में 14.02%, महाराष्ट्र में 13.09%, उत्तर प्रदेश में 12.7%, हरियाणा में 7.6%, गुजरात में 6.0% और मध्य प्रदेश में 5.7% किया जाता है। मिलेट्स के फायदे। मिलेट्स यानी मोटे अनाज खाने के कई सारे फायदे होते हैं। यह ब्लड शुगर को कम करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। डायरिया, कब्ज, अपच, पेट के रोग, अल्सर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। साथ ही साथ इसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिलेट्स अनाज को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके शरीर को कम मात्रा में अधिक पोषण। मिलेट्स अनाजों में फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे अनेकों तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को मजबूत और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखते हैं। इन मोटे अनाजों के उपयोग से शरीर का वजन संतुलित रहता है। इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के अंदर से वसीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं। पर्यावरण का मित्र। मिलेट्स अनाज। चावल और गेहूँ जैसी अन्य फसलों के मुकाबले मोटे अनाज की फसल को उगाने में काफ़ी कम मेहनत लगती है। मोटे अनाज की फसल उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस फसल को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी की कमी के कारण न ही खराब होते हैं और ना ही वर्षा के कारण नुकसान होता है। यदि किसी कारण मोटा अनाज खराब होता है तो यह चारे के रूप में पशुओं के काम आ जाता है। ज्वार और बाजरा जैसी फसलें बेहद कम समय और लागत में मेहनत में तैयार हो जाती है। इसके अलावा इन फसलों को उगाने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इन अनाजों में मौजूद पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। मिलेट्स के प्रति जागरूकता। मिलेट्स अनाजों में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा शामिल है। ज्वार बाजरे का इस्तेमाल आजकल गरीब घरों में अधिकतर किया जाता है। इसी कारण से इसे गरीबों का खाना भी कहा जाता है। कई लोगों द्वारा ऐसी धारणा बना ली गई कि गरीबों का खाना है और इसे दूसरे लोगों को नहीं खाना चाहिए, जिसके बाद से इंसानों ने इसका इस्तेमाल कम कर दिया। लेकिन अब व्यक्ति इन अनाजों के महत्व को देखकर उनकी कीमत समझ रहे हैं। सभी लोगों के बीच मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। यह अनाज न सिर्फ खाने में बल्कि उगाने में भी फायदेमंद होता है। बाकी अन्य फसलों के मुकाबले इस अनाज को किसी भी जलवायु में और किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है।
थीम ऑफ 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, समृद्ध परंपरा संपूर्ण पोषण। इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की थीम लोगों को देसी अनाज का सेवन करना और उसकी दुनिया भर में खेती करने पर जोर देना है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूक करना। मोटे अनाज का प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए, जो कि भोजन के लिए उगाए जाने वाली सबसे पहली फसल में से एक है। इस अनाज का उपभोग एशिया और अफ्रीका के करीब 60 करोड़ लोगों द्वारा किया जाता है। मोटे अनाज की खेती न केवल मनुष्य के उपभोग के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसकी खेती करना पर्यावरण के लिए भी हितकारी है, क्योंकि मोटे अनाज की फसल से निकलने वाली खली एवं चारे को जलाया नहीं जाता, बल्कि पशुओं को खिला दिया जाता है। वहीं मिलेट्स को उगाने के लिए अन्य अनाजों से कम 3 गुना कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यह अनाज कम पानी वाली जगह उगाया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 6 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा रोम, इटली में मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूसा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि विज्ञान परिसर के सुवर्ण हॉल में 2 दिवसीय वैश्विक मोटे अनाज मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज पर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्के का विमोचन किया। साथ ही भारतीय मोटे अनाज श्री अन्न स्टार्टअप का संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड का भी विमोचन किया। इसके अतिरिक्त एक प्रदर्शनी सह क्रेता विक्रेता समागम मंडप का भी शुभारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र। इस सम्मेलन में गोयना ने घोषणा किया है कि वह भारत के प्रौद्योगिकी और तकनीकी मार्गदर्शन में 200 एकड़ भूमि पर विशेष रूप से मोटे अनाज का उत्पादन करेगा। भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी तथा यह हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। मोटे अनाज पर अनुसंधान हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। निष्कर्ष, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण पोषक तत्व की कमी है। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए मिलेट्स अनाजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। प्राचीन काल में लोगों द्वारा ऐसा आहार लिया जाता था जो संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर हो। मिलेट्स खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इस अनाज को उगाना पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी होता है, क्योंकि इसे किसी भी प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि भूमि उपजाऊ रहती है। इसके अलावा इसे अनाजों के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को अन्य फसलों की तरह जलाना नहीं पड़ता। इन अपशिष्ट पदार्थों को पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके कारण ये अनाज पर्यावरण के लिए भी लाभदायक साबित होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।